उस वक्त मैं अपने करियर की कुछ बहुत बड़ी फिल्मों की शूटिंग कर रही थी और मेरी शादी भी होने वाली थी। 1 साल पहले ही मेरी माँ की मौत हुई थी। जब शादी की तारीख नज़दीक आने लगी, तब मुझे ख्याल आया कि मेरी माँ गुजर चुकी है और अब शादी के बाद मेरा करियर भी खत्म हो जाएगा। मुझे खुश होने की कोई वजह नहीं दिख रही थी तब। एक दिन मैं अपनी सास के सामने रो पड़ी। मैंने उनसे अपनी दुविधा बताई। मैं धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती और मेरी सास मान गई। एक्ट्रेस जूही चावला ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी के बारे में जय मेहता से ये बात बताई थी। आज जूही चावला जी का जन्मदिन है, यानी कि 13 नवंबर 1967 को जूही चावला का जन्म हुआ था। जूही चावला 1984 की मिस इंडिया रही हैं। आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक से जूही चावला का फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। एक वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस में जूही चावला की गिनती की जाती थी। साल 1995 में जूही चावला ने इंडस्ट्रियलिस्ट जय मेहता से शादी की थी। जूही के 2 बच्चे हैं, बेटी जानवी और बेटा अर्जुन। जिस वक्त जय मेहता से जूही की शादी हुई थी, उस वक्त जूही की उम्र मात्र 29 साल की थी। कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में जूही ने अपनी शादी के बारे में बात की थी। उसी बातचीत के दौरान जूही ने बताया था कि क्यों उन्होंने एकदम सादगी भरे अंदाज में शादी की थी, क्यों उनकी शादी का मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ। जूही ने और क्या-क्या बताया, चलिए हम आपको बताते हैं। जूही ने बताया था कि उनकी सास ने फैमिली के लोगों को इस बार एक बात के लिए राजी कर लिया कि शादी बड़े स्तर पर नहीं की जाएगी। हालांकि परिवार के कुछ लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन आखिरकार सासू माँ ने सबको मना ही लिया। पहले देश विदेश में जूही जय मेहता की शादी के इनविटेशन दिए गए थे, लेकिन सासू माँ ने कोई 2000 इनविटेशन कैंसिल किए, जबकि वो इनविटेशन भेजे जा चुके थे। जूही और जय की शादी उनके घर पर ही हुई। शादी में सिर्फ 80 से 9 लोग ही शामिल हुए थे। जूही चावला की मां मोना चावला की मृत्यु उस वक्त हुई थी जब जूही शाहरुख खान के साथ किसी आउटडोर लोकेशन पर डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग के लिए गई हुई थी। जब जूही को अपनी मां की मृत्यु की खबर मिली तो वो बुरी तरह से टूट गई और रोने लगी। उस वक्त शाहरुख खान व डुप्लीकेट के अन्य क्रू मेंबर्स ने जूही को बहुत सपोर्ट किया, जबकि जय मेहता, जिनसे तब जूही का अफेयर चल रहा था, वो भी जूही के साथ मजबूती से खड़े रहे थे। जय मेहता जानते थे कि ऐसे समय में किसी पर क्या गुजरती है। दरअसल जय मेहता की पहली पत्नी सुजाता बिरला एक प्लेन क्रैश में मारी गई थी और उस वक्त को याद करते हुए एक बार जूही ने इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए भी वो बहुत मुश्किल वक्त था जब उनकी माँ गुजरी थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा वो हर चीज़ मुझसे छिन जाएगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर तो जहाँ भी मैं जाती थी जय मेहता वहीं मुझे दिख जाते थे। वो हर जगह फूल, गिफ्ट्स और लेटर्स लेकर खड़े रहते थे। एक दिन जब मेरा जन्मदिन आया तो जय ने एक ट्रक गुलाब के फूल भेजे मुझे। मैं सोच रही थी कि इतने सारे गुलाब के फूलों का कोई क्या करेगा। मुझे इम्प्रेस करने के लिए जय जो भी कर सकते थे उन्होंने किया और फिर लगभग 1 वर्ष बाद जय ने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया। एक दफा राजीव मसंद को दिए गए इंटरव्यू में जूही ने बताया था कि वो अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहती थी। शुरुआत में वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उनकी शादी के विषय में पता चले, क्योंकि जब जूही की शादी हुई थी तब वो अपने करियर के शिखर पर थी। जूही को फिक्र थी कि शादी के बारे में अगर दुनिया को पता चलेगा तो उनका करियर प्रभावित होगा। हालांकि जब जूही गर्भवती हुई तो इसका पता चल ही गया कि जूही ने शादी कर ली है। तो आज के लिए इतना ही बॉलीवुड में। मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।